मैं सुशील शुक्ला, आप देख रहे हैं फतेहपुर वार्ता। विधानसभा चुनाव को देखते हुए किन किन मुद्दों में चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, इसी क्रम में जनपद बांदा के बबेरू 233 विधानसभा से लड़ रहे सपा प्रत्याशी विशंभर यादव किन किन मुद्दों में चुनाव लड़ेंगे, देखिए उसकी एक रिपोर्ट। आज हम पहुंचे हैं 233 विधानसभा बबेरू में, जहां सपा के प्रत्याशी विशंभर यादव जी यहां से सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। रूबरू कराते हैं आपको उनसे, पूछते हैं वहाँ किस मकसद से और किस उद्देश्य से चुनाव निकालेंगे और किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? विशंभर सिंह यादव। मैं यहाँ से 10 साल विधायक रहा, 2007 में और 2012 में। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो बबेरू के विकास के लिए मैं 600 करोड़ के बजट लाया, जिसमें 70 नई सड़कें बनवाई जो 4-4 करोड़ रुपए की लागत की थी। कई रपटे बड़े बनवाए, 3 इंटर कॉलेज लाया, गवर्नमेंट के 3 इंटर कॉलेज एक मरका में बना करके तैयार कर दिया, एक अपने समय में ही अपने कार्यकाल में एक बीरम बना के तैयार कर दिया, एक लोहरा में तैयार कर दिया, एक ITI लाया, क्योंकि यहाँ बबेरू में ITI नहीं थी। ITI के शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को या तो फतेहपुर जाना पड़ता था या बांदा जाना पड़ता था। ITI बन करके तैयार हो गई और ITI को हमने अपने समय में ही चालू कर दिया। लेकिन जो 3 इंटर कॉलेज लाए हम, वो तीनों इंटर कॉलेज हमने अपने समय में बनवा करके तैयार कर दिया और दोबारा सरकार नहीं बनी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में उनका ताला नहीं खोला, उनको चालू नहीं किया, यूं ही बंद पड़े। ये तो रही पूर्व की बातें। अब आप 2022 में फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों से चुनाव लड़ेंगे? सवाल वही है, सवाल कोई बदले नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस 5 सालों में कुछ भी नहीं किया कि आम लोगों की दुख तकलीफ को दूर करने के लिए कोई काम नहीं किया है। एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, इलाज के लिए अस्पतालों को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया है, सिंचाई के लिए कोई भी योजना उन्होंने नहीं लाए कि जिससे सिंचाई हो सके, खेत के किसान को पानी मिल सके, किसान के खेत को पानी मिल सके। हाँ, अन्ना प्रथा जो गाय हमारी माता है का नारा दे करके आम जनमानस की भावनाओं को भड़काने का काम किया, उनकी उन भावनाओं को कैश करने का, भुनाने का काम किया कि गाय के प्रति हमारे देश के लोगों का बहुत ऐसा लगाव है कि गाय को माँ की तरह मानते हैं। और उन्होंने नारा दे करके गाय हमारी माता है, लोगों की भावनाओं को भुनाने का काम किया, वोट ले लिया। लेकिन वही उन गाय, वही माता जिसके साथ बर्बर अत्याचार और अत्याचार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कैसे? देखो, किसी भी गौशाला में चले जाओ, गायें रोज 3-4 मरती हैं और कुत्ते नोच नोच के खाते हैं। और हद तो यहाँ तक कर दी कि नरैनी में जो गाय माता के नाम पे वोट लिया, वो नरैनी में 100-150 गायों को जिंदा और मरी हुई लाद करके मध्य प्रदेश में दफनाने का काम किया। इस तरह के लोग सरकार में आए हैं, झूठ बोल करके लोग सरकार में आए हैं, झूठे आश्वासन दे करके आए हैं। जनता तैयार बैठी है कि कब आवे 23 मार्च, और इस ऑनलाइन सरकार को निपटाने के लिए पूरी तरह से लाठी लेकर के तैयार बैठी है। जैसा कि आपने गौशालाओं की बात की, गायों की स्थिति की बात की, तो क्या आप अगर सत्ता में आते हैं या आपकी सरकार सत्ता में आती है तो इस पे आप किस तरीके से अंकुश लगाएंगे या किस तरीके से सुधार करेंगे? देखिए, हम बहुत बेहतर और बढ़िया व्यवस्था करेंगे गायों के लिए। जो ये अन्ना जानवर है, और अन्ना कौन सा जानवर है? किसी ने भैंस तो छोड़ी नहीं, ये सब किसान है, किसी ने भैंस छोड़ी है? नहीं छोड़ी, केवल गाय छोड़ी है और बछड़े छोड़े हैं। पहले जब हम लोग छोटे थे, बछड़ा पैदा हो जाता था गाय का तो बड़ी खुशी मनाते थे कि हल जोतने के लिए तब बैल से हल जोता जाता था। आज उसका कोई उपयोग नहीं रह गया तो छोड़ देते हैं। हम लोग बहुत बेहतर इंतज़ाम करेंगे और उसकी योजना भी बना रखी है कि कैसे
अन्ना प्रथा को रोकेंगे और जो अन्ना जानवर हैं उनको जहाँ रखेंगे उनको बेहतर भोजन देंगे, बेहतर चारा भूसा देंगे और उनके रहने का बेहतर इंतजाम करेंगे कि सर्दी में ठिठुर के ना मर जाएं और बरसात में ऐसा ना हो कि वो वहीं गड्ढे में फंस जाती हैं, निकल नहीं पाती और वहीं मर जाती हैं। इतना बेहतर इंतजाम करेंगे कि जैसे घर में पहले रहती थी, अब जो मालिक था उनका, जिनके जानवर थे, वैसे ही उनको घर देने का काम और उनको खाना पानी चारा देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। अच्छा, आप अपनी विधानसभा में कोई ऐसा विशेष मुद्दा है या कोई ऐसा विशेष कार्य है जिसको लेकर के आप चुनाव में फोकस करेंगे? देखिए, हमने इतना काम पहले ही कर दिया। जहां आप बैठे हो, यहाँ से एक सड़क जाती है जलालपुर, जो राजस्व गांव है। इसमें दो रपटे 1-1 करोड़ रुपए की लागत के 2 रपटे बनवाए, 5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनवाए। नहीं, ये सब गांव के लोग बैठे हो, बताओ जलालपुर 6 महीने जा पाता था कोई? 6 महीने नहीं जा पाता था, राजस्व गांव था। और उसके आगे एक गांव है गौरा को कोई सड़क नहीं थी, आखिरी गांव है बबूरी क्षेत्र का। और इधर वहाँ से जलालपुर से मिठाई लाल के डेरा होते हुए और वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, मझीमा। तो मैंने जलालपुर से मझीमा को भी सड़क बनवाई है कि नहीं बनवाई है? गांव के लोग इतनी 80 सड़कें बनवाई, करीब 70। अच्छा, प्रदेश में सरकार किसकी आ रही है? समाजवादी पार्टी की आ रही, भारी बहुमत से आ रही है, 300 से ऊपर जीत करके आ रहे हैं। आप अपनी विधानसभा से कितने वोटों से जीत रहे हैं? हम इस बार कम से कम 25,000 वोटों से जीतेंगे, कोई लड़ाई में नहीं है। अपनी विधानसभा के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, हम अपनी विधानसभा में हम इनके बीच में रोजे तो रहते हैं, मगर क्या इनको संदेश देंगे? अच्छा बताओ, मैं हर 10-15 दिन में तो घूमते हुए यही जाता हूँ, सबसे मिल जाता हूँ कि नहीं मिल जाता? तो काम इनको नया संदेश, यही संदेश दूंगा कि देखो, लग के मेहनत करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना लेना। अगर चूक गए तो समझ लेना ये तानाशाही के रास्ते पे जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए यहीं इनको कुचल करके यहीं किनारे कर दो।